शेखुपुरा टाइम्स के साथ मैं हूं बिलाल अहमद अजान। नाज़रीन, सोशल मीडिया पे एक खबर हमारे सामने आ रही है जिसके मुताबिक सैलाब के बाइस कई जानवर जो हैं वो मर चुके हैं और कई जानवर ऐसे हैं जो कि बीमार हैं। उनका जो गोश्त है वो मार्केटों में फरोख्त किया जा रहा है। तो आए जो पंजाब फूड अथॉरिटी के डिप्टी डायरेक्टर हैं गुलाम साबिर साहब, उनसे मुलाकात करते हैं और जानते हैं कि इसमें किस हद तक सच्चाई है और अगर ऐसा है तो हम इससे कैसे बच सकेंगे। ये जानते हैं डिप्टी डायरेक्टर पंजाब फूड अथॉरिटी गुलाम साबिर साहब से। हमारे साथ रहिएगा। गुलाम साबिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इन्हीं से हम बात करते हैं। जिस तरह इन्होंने दूध वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की हैं, इनसे जानते हैं किस तरह से हकायक हैं, क्या कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। इनसे ही हम बात करते हैं। सर, एक अफवाहें ऐसी आ रही हैं, ये हो सकता है उसमें हकीकत भी हो, जानवर तो बहुत ज़्यादा सैलाब में बह के आया या चारा नहीं मिला, उनकी डेथ हो गई है, तो ऐसा कुछ सीन है कि बीमार लागर या मुर्दा जानवरों का गोश्त मार्केट में फरोख्त हो रहा हो? जी, थैंक यू बिलाल भाई, आपका शुक्रिया। दूध के साथ-साथ मीट का हमारा जो है ना स्पेशल, जब से ये सैलाब है, तो इसका कंसर्न चल रहा है। तो हमने इसके ऊपर बहुत बहुत जो है ना कंसर्न रखा हुआ है और इसके ऊपर हमारी डेली बेसिस पे पूरे डिस्ट्रिक्ट में टीमें जो हैं मूव कर रही हैं। और हमने इस मंथ में 5 एफआईआर जो करवाई हैं और हमने 90,000 केजी जो गोश्त है, दूध के साथ-साथ गोश्त जो 90,000 केजी है, इवन उसमें हमें एक्सपायर्ड और ऐसा गोश्त मिला जो जिसके ऊपर कोई डेट नहीं थी और वो किसी मशहूर ब्रांड का भी था, उसको हमने ज़ाया किया, ठीक है। और उसके साथ-साथ ये अभी हमें कल ही एक व्हीकल मिली है जिसके ऊपर मुर्दा मुर्गियाँ थी, जो सप्लाई हो रही थी इधर शेखुपुरा से फैसलाबाद की तरफ जा रही थी, ठीक है। उसको पकड़ा, हमने एफआईआर दी। हम अब तक 5 इसके ऊपर एफआईआर दे चुके हैं और अप्रॉक्सली 90,000 किलो जो है गोश्त जो मुजरे से था, जो यूज़ इंसानों के इस्तेमाल के लिए नहीं बना हुआ था, तो हमने उसको ज़ाया किया। और उसके साथ-साथ उनके ख़िलाफ़ जो है हमने एफआईआर दी और आगे जो है ना सख्त कार्रवाई जो है मज़ीद हमारी जारी है उनके ख़िलाफ़। इंशाल्लाह फूड अथॉरिटी इस जहाद को इसी तरह ही जारी रखेगी और हम इंशाल्लाह आवाम को जो है सेफ़ जो फूड है हर हालत में इंशाल्लाह पहुँचाएँगे। ये बताएं कि अभी सैलाब के बाद उनमें आपको जो जिस तरह लागर जानवरों का गोश्त जो आप बरामद कर रहे हैं जो मुजरे सेहत है, उसमें इजाफा हुआ है या सेम एज इट इज़ वैसे ही उसकी मिकदार है? अंदाजन क्या कहेंगे आप इस हवाले से? बिल्कुल बिलाल भाई, जब से सैलाब आया है तो दूध और गोश्त, स्पेशली दूध में और गोश्त में भी काफ़ी हद तक वो जो गैप था उसको फिल करने के लिए लोगों ने ये हथकंडे इस्तेमाल करना शुरू किए हुए हैं। और तब से पूरे पंजाब में और हर डिस्ट्रिक्ट में, इवन जो पंजाब का कोई वो फार ऑफ डिस्ट्रिक्ट जो है, आखिरी डिस्ट्रिक्ट में है, वहाँ पे भी इसी तरह कार्रवाइयाँ चल रही हैं और हमने भी इसके ऊपर जो है ना सख्त से सख्त क्रैकडाउन किया हुआ है। ये इसमें बिल्कुल चेंज आया है, सैलाब की वजह से ये चेंज आई है। अच्छा सर, ये गोश्त जो है ज़्यादातर होटल्स में सप्लाई किया जाता है या जिस तरह कसाब आम दुकानों पे फ़रोख्त करते हैं, खरीदार खरीदते हैं, या उस तरह ज़्यादा होता है? किस तरह से आपने क्या एनालिसिस किया? एक्सपीरियंस क्या कहता है आपका? ये इसमें बिलाल भाई जो गोश्त है वो ज़्यादातर सप्लाई होता है फंक्शंस के लिए, जैसे कोई कोई शादी ब्याह के फंक्शंस हैं, कोई महफ़िल है या जहाँ डंप में यूज़ होना होता है, ये वहाँ पे ज़्यादा यूज़ होता है। आप वैसे होटल्स वगैरह पे जाके आप चेक करते हैं सर, ये जो होटल्स हैं, जिस तरह गली मोहल्लों में भी आजकल तो होटल्स बने हुए हैं, जरा कसाब कई जगहों पे बैठे होते हैं, गोश्त बेच रहे होते हैं, आप उनको भी जाके चेक करते हैं? जस्ट नाके पे खड़े होकर जो सप्लाई हो रही होती है उसको रोकते हैं? बिलाल भाई, हम फूड की ओवरऑल पूरी चेन को चेक कर रहे होते हैं। उसमें बनाने वाला भी है और उसमें जो होटल्स हैं, फ़र्ज़ किया कि उनको जहाँ से सप्लाई आ रही होती है, हम उसकी बैकवर्ड सारी ट्रेसेबिलिटी भी ले रहे होते हैं। इवन हमारे पास इधर 25,000 शेखुपुरा का लाइसेंस है। 25,000 शॉप जो हैं, हम उनको रेगुलरली, जैसे ही हमारी जो सीज़नल कैंपेन्स होती हैं, उनका मकसद ही ये होता है कि अभी ये चीज़ ज़्यादा हो रही है, अभी ये चीज़ ज़्यादा हो रही है। उसके अलावा जो रूटीन वर्क है, जो हमारी तहसील्स में टीम मूव कर रही होती हैं, वो इस चीज़ को बड़ा डीपली देख रही होती हैं और उनकी इंस्पेक्शन कर रही होती हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा इसमें आपको कोई हाई अथॉरिटी की जानिब से कोई इंस्ट्रक्शंस आती हैं कि किस तरह से आपने कार्रवाइयाँ करनी है, कोई टारगेट्स होते हैं या किस तरह से आप सारी ये प्लानिंग करते हैं अमले के साथ मिलकर?
जी थैंक यू बिलाल भाई। बिल्कुल हमें ये जो है ना डायरेक्शनल भी होता है टाइम टू टाइम। इसमें जो मैडम मरियम नवाज़ साहबा हैं सीएम जो हैं और चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, हमारे सेक्रेटरी साहब हैं और डीजी फूड अथॉरिटी जो हैं, उनकी गोश्त के ऊपर और दूध के ऊपर स्पेशल डायरेक्शन है और इसके ऊपर उनका बहुत कीन फोकस है। और इसके साथ-साथ उन्होंने सारी फूड की जो सेफ्टी है, उसके लिए स्पेशल जो हैं एसओपीज़ और अभी अवेयरनेस के सेशन न्यू भी जो है ना शुरू करवाए हैं कि उनमें आप फूड बिज़नेस ऑपरेटर को भी अवेयरनेस करें, आप पब्लिक को भी अवेयरनेस करें, आप उसके रिलेटेड जितने अथॉरिटीज़ हैं, डिपार्टमेंट हैं, उनके साथ मिलके बाकी लोगों को अवेयर करें। बिल्कुल इसमें उनकी क्लियर कट डायरेक्शंस हैं और इसके ऊपर उन्होंने बहुत जो है ना सख्त से सख्त कार्रवाई करने का हुक्म दिया हुआ है। अच्छा, तो सर आप कोई ऐसा शहरी को पैगाम देना चाहेंगे कि सपोज़ सर्च करें मैं जाता हूँ एक शॉप पे गोश्त लेने के लिए, मैं थोड़ा-सा जज कर सकूँ, ऐसी कोई पॉलिसी है या उसके लिए कुछ स्पेशल आपके पास मशीनरी कोई ऐसी है या ऐसे कोई थर्मामीटर्स हैं या ऐसे कोई इंस्ट्रूमेंट्स हैं कि सिर्फ़ आप ही वो चेक कर सकते हैं? ऐसी कोई है चीज़ कि हम किसी तरह से वो चेक कर सकें? जी, बिल्कुल आम शहरी भी उसको चेक कर सकता है। ये अभी लाइव स्टॉक के साथ हमारा बड़ा लाइज़न चल रहा है, उसके साथ वो हमारे पास वो भी डॉक्टर साथ होते हैं, हमारे पास अपने भी वेटरनरी जो स्पेशलिस्ट हैं, वो उस गोश्त को देख रहे होते हैं। लेकिन ऐज़ अ कस्टमर जो आपने वहाँ चीज़ें देखनी होती हैं, तो उस गोश्त की आपको फ्रेशनेस के लिए उसकी आप स्टैम्प चेक करें कि उसके ऊपर स्टैम्प लगी हुई है और वो जो बंदा बैठा हुआ है उसकी हाइजीन की कंडीशंस क्या हैं, उनका जो बाकी है रखने का मेयार क्या है, उसकी शॉप कैसी है, उसने ऐसे ही गोश्त जो किसी रफ़ टफ़ जगहों पे तो नहीं रखा होता। ये वाली जो चीज़ें हैं और उसके जो कलर जो है वो बड़ा मैटर करता है। उसका कलर जो है वो उसको जो देख के लेना चाहिए और स्पेशली उसकी जो स्टैम्प है अगर उसके ऊपर मार्क है तो इसका मतलब है पीछे से वेटरनरी डॉक्टर ने भी उसको चेक किया है और वो स्लॉटर हाउस हम खुद जो हमारे लाइव स्टॉक हैं उनके जो अमले के साथ हमारी टीम्स खुद जाके वेरीफाई कर रही होती हैं। जी बिल्कुल, उन्होंने यही कहा है कि आप अगर गोश्त लेने के लिए जाएँ तो उसको स्टैम्प उसकी देख लें कि लाइव स्टॉक की जानिब से डॉक्टर ने चेक करके उस पे तस्दीक की मोहर लगा दी है। अगर मोहर लगी हुई है तो फिर आप गोश्त खरीदें, अगर उस पे मोहर नहीं लगी हुई तो पंजाब फूड अथॉरिटी को जो है कंप्लेन करें, हेल्पलाइन पे कॉल करें, वो आएँगे, उसको चेकिंग करेंगे और उसके लिए पाबंद करेंगे कि नेक्स्ट टाइम वो जो है जानवर ज़िबा करे तो पहले उसको सरकारी जो महकमा है लाइफ स्टॉक का डॉक्टर है उससे तस्दीक करवा लें। तो मज़ीद वीडियोज़ के लिए आप हमारे साथ रहिएगा। इंशाल्लाह मज़ीद भी जो पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से कार्रवाइयाँ की जाएँगी, उसके बारे में हम आपको अपडेट रखेंगे।